So today we will be learning about that is seed selection, seed selection and sowing। मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि पहले सॉइल को लूज किया जाता है, फिर उसको टर्न किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्लॉइंग या फिर टिलिंग से। उस प्रोसेस को बोला गया था प्लॉइंग या टिलिंग से, क्योंकि प्लॉ से हम लोग करते थे, प्लॉ यूज करते थे, इस चलते हम लोग या तो प्लॉइंग बोलते थे या फिर टिलिंग बोलते थे। फिर उसको लेवलर से लेवल किया जाता था, जिसको हम लोग लेवल्ड बोलते थे, ठीक है। उसको पूरा क्रश कर कर तोड़ कर जितना भी मिट्टी होता था, सारे मिट्टी को तोड़कर हम लोग उसको एक लेवल में लाते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट में फिर क्या होगा, दैट इज सीड सिलेक्शन। सीड को हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो अब यहाँ पर ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर टर्म क्या आ रहा है, सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। सोइंग का मतलब सीड को ग्राउंड के अंदर डालना, उसको अंदर ग्रोथ करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए सीड को अंदर रोपना, तो उसको सीड सोइंग बोलते हैं। और सीड सिलेक्शन मतलब सीड को सिलेक्ट करना कि आप कौन कौन से सीड यूज कर रहे हो, कैसा सीड यूज कर रहे हो। तो आप देखोगे कि जब सॉइल प्रिपेयर हो गया, ठीक है, सॉइल को एक फर्टाइल लैंड बना दिया गया है, फर्टाइल लैंड बना दिया गया है। इसमें जो भी लूजनिंग ऑफ सॉइल था, सॉइल को लूज कर दिया गया है, ठीक है, सॉइल को टर्न कर दिया गया है। तो अब ये सब चीज होने के बाद, सॉइल पूरा प्रिपेयर होने के बाद, कुछ पॉइंट्स है जो हमारे हम लोग को अपने माइंड में रखने चाहिए सीड्स को लेकर। तो पहला क्या है कि जो सीड्स है ना, ये गुड क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो सीड्स डाले वो पहले से ही डेड सीड हो, ठीक है, कि खराब सीड पहले से ही डेड सीड डाल रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है कि सीड जो है वो अच्छे से जर्मिनेट ही नहीं कर पाया। हम लोग सोच रहे हैं कि सीड्स जन्म क्यों नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वहां पर पहले से ही हम लोग वैसा सीड्स डाले हुए थे, इस चलते वो हो रहा था कंडीशन। तो गुड सीड्स डालने चाहिए। गुड सीड्स जो है वो हम लोग को कैसे पता चलेंगे कि वो गुड सीड है या फिर वो खराब सीड है? तो आप खुद देखते होगे, अगर आप घर में अगर चना डालते होगे पानी के अंदर, तो जो चना अच्छा चना होता है, गुड क्वालिटी का जो चना होता है, वो अंदर सिंक डाउन कर जाता है, ठीक है, वो डूब जाता है। लेकिन जो खराब चना होता है, जिसके अंदर पिल्लू लगा होता है या कुछ भी, कुछ होल रहता है किसी टाइप का, वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो फ्लोट करने के चलते और वो सिंक करने लगता है, तो इसी चलते सेम यहाँ भी मीन्स सॉरी नीचे वो सिंक करने लगा। लेकिन जो खराब क्वालिटी का ये सीड था, तो इस मेथड से हम लोग पता कर पाएंगे कि हमारा जो सीड है वो गुड क्वालिटी का है या फिर खराब क्वालिटी का है। सेकेंड, वो हेल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि पता चला कि वो पहले से ही खराब सीड है, मीन्स उसके अंदर न्यूट्रिएंट ये सब है ही नहीं, और कोई भी सीड ऐसे ही लगा दिए। और थर्ड, फ्री फ्रॉम डिजीज होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजीज, ठीक है, डिजीज से फ्री होना चाहिए। क्योंकि अगर डिजीज से फ्री नहीं होगा तो क्या होगा, फाइनली वो खराब हो जाएगा और जिसको हम लोग अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। लाइक ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दो तरह के सीड है, ठीक है, ये ग्रेन्स दिए गए व्हीट का है। एक देख सकते हो, एक येलो कलर का, एक पूरा ब्लैक हो चुका है, ठीक है। तो ये जो सीड है ये हेल्दी सीड नहीं है, इसमें डिजीज लगा हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही पुअर क्वालिटी का सीड है। अगर इस टाइप के सीड को अगर हम लोग लगाएंगे, सो करेंगे, तो क्या होगा, जो फसल होगा, जो एग्रीकल्चर होगा, क्रॉप प्रोडक्शन होगा, वो बहुत ही मीन्स यू कैन से लॉस होगा, ठीक है, उसमें क्रॉप प्रोडक्शन में। लेकिन इस टाइप का सीड अगर हम लोग टर्मिनेट करते हैं, उसको शो करेंगे, तो एक गुड क्वालिटी का हमारे पास क्या होगा, मीन्स यू कैन से जो ग्रेन्स है, जो क्रॉप है, वो हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप क्वालिटी देख सकते हो, दोनों का डिफरेंस बहुत डिफरेंस है। ये कैसा गुड क्वालिटी का है और ये कैसा एकदम ब्लैक कलर का बैड क्वालिटी का, जिसमें डिजीज होगा, अनहेल्दी है, पुअर क्वालिटी का, ये सब सीड है। तो ये डिफरेंस है आपका क्वालिटीज ऑफ सीड में। सो सेकेंड जो हमारा टॉपिक, सेकेंड जो हमारा पॉइंट होगा, पहला क्या था, क्वालिटी, सेकेंड होगा डेप्थ, कि उसको कितने डेप्थ पर रखा जाए। तो याद रखिएगा, जितना भी अगर सॉइल का लेयर है, तो एक प्रॉपर डेप्थ शूट किया जाता है, ठीक है, एक प्रॉपर डेप्थ देखा जाता है कि उसके अंदर रखा जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए अब ज्यादा डेप्थ के अंदर रख दे सॉइल को, ठीक है, यहाँ से सॉइल को डग किए और बहुत ज्यादा अंदर डेप्थ पे सॉइल को रख दिए,
ठीक है। तो ये अब रिस्पायर ही नहीं कर पाएगा। क्यों रिस्पायर नहीं कर पाएगा? क्योंकि नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो जो एयर क्वालिटी होता है वो डिक्रीज करते रहता है। यहाँ पर फिर अगर पानी भी देंगे तो पता चला कि जो वाटर है यहीं तक आकर रुक गया, यहाँ तक वाटर भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो शूट जो है, लाइक आप जानते हो प्लांट में दो चीज होता है सीड के अंदर। जो ऊपर ग्रो करता है उसको हम लोग शूट बोलते हैं, और जो नीचे ग्रो करता है उसे हम रूट बोलते हैं। तो जो शूट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है, वो पुश ही नहीं कर पाएगा, उसके पास इतना ताकत ही नहीं होगा, हेल्थ मीन्स यू कैन से स्टेमिना ही नहीं होगा कि वो उसको पुश कर सके। तो उसके लिए एक प्रॉपर, ये सब होने के लिए प्रॉपर डेप्थ होना जरूरी है। ज्यादा नीचे चला जाए तो रिस्पायर नहीं कर पाएगा, सूट ग्रो नहीं कर पाएगा, उसको वाटर नहीं मिल पाएगा। अगर यही ज्यादा ऊपर लगा दिए तब भी प्रॉब्लम है। अगर सीड को बहुत ऊपर रख दिए यहाँ पर ही, तो पता चला यहाँ से कोई बर्ड आया खाया चल दिया, क्योंकि बर्ड्स तो खाते ही रहते हैं। स्क्वेरल आए, स्क्वेरल क्या करेगा, रैट क्या करेगा? अगर यहाँ पर ही अगर बहुत ही नजदीक में भी लगाएंगे तो रैट यहाँ से या स्क्वेरल यहाँ से जो सॉइल है उसको हटाएगा और सीड को खाकर चल देगा। तो ज्यादा ऊपर ये भी प्रॉब्लम, ज्यादा नीचे तब भी प्रॉब्लम। तो एक प्रॉपर डेप्थ भी जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड आता है वाटर। वाटर में भी प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए वाटर में आप कभी देखे होंगे पॉट को, ठीक है, अगर गमला है घर में तो पॉट को अगर ज्यादा पानी आप दे दोगे, ठीक है, इसके अंदर स्मॉल प्लांट लगे हुए हैं, स्मॉल प्लांट सपोज लगा हुआ है, अगर उस स्मॉल प्लांट में ज्यादा पानी दे दोगे वो डाई कर जाएगा, कम पानी दोगे तब भी वो डाई कर जाएगा। तो ये एक्चुअली हो क्यों रहा है ऐसा? तो कम पानी से तो समझ में आया कि उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, वो डाई करेगा। लेकिन ज्यादा पानी से क्यों डाई कर रहा है? तो कभी भी आप सॉइल के अंदर पानी डालोगे तो आप देखोगे उसमें से बबल्स निकलते हैं। वो बबल्स क्या होते हैं? तो वो जो सॉइल के अंदर से जो बबल्स निकलते हैं ना, ये बबल्स एक्चुअली एयर होते हैं। तो जब भी हम पानी डालते हैं मिट्टी के अंदर तो बबल्स के फॉर्म में एयर वहां से वापस बाहर आ जाते हैं, और वहां पर जगह कौन ले लेता है? सपोज यहाँ पर ये पूरा सॉइल का ये जगह है, ठीक है, जहाँ गैपिंग्स है, और गैपिंग के बीच में एयर भरा हुआ है। जैसे ही हम पानी डालें तो ये गैपिंग जो है ना ये कौन ले लेता है? वाटर ले लेता है। और ये गैपिंग जब वाटर यहाँ पर भर जाएगा तो जिसके कारण क्या होगा, एयर जो है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अब एयर बबल्स के फॉर्म में बाहर आ गया, अच्छे से वो ग्रो नहीं कर पाया। अब अच्छे से फिर वो रिस्पायर नहीं कर पाएगा, फिर वो डाई कर जाएगा। ठीक है, ज्यादा पानी दे देंगे तब भी प्रॉब्लम है, कम पानी देंगे तब भी प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉपर वाटर रिक्वायरमेंट भी जरूरी है। मेनली इंडिया में क्या होता है कि जो भी यहाँ के फार्मर्स है, इंडियन फार्मर्स जो है ना, वो लोग एक्चुअली क्या पे बिजी मीन्स वो लोग पढ़ते हैं, वो लोग पढ़ते हैं आपका, दैट इज इंडियन फार्मर एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका सारा फार्मिंग करते हैं। लेकिन आप जब एट में ज्योग्राफी में एक चैप्टर होगा डिफरेंस बिटवीन इंडियन फार्मर एंड यूएसए फार्मर, तो यूएसए के फार्मर्स को देखोगे तो क्या होगा कि यूएसए के फार्मर्स जो होते हैं वो मीन्स यू कैन से उनके पास पूरा उनको पढ़ाया जाता है कैसे फार्मिंग करना है, कितना क्वालिटी, कैसा क्वालिटी होना चाहिए, कैसा डेप्थ होना चाहिए, सारा चीज ये पढ़ाया जाता है। लेकिन इंडियन फार्मर्स क्या होते हैं, उनके पास तो खुद पैसा नहीं है, तो वो अपने मीन्स जो भी उनके बेटा या बेटी होता है उनको वो लोग क्या पढ़ाएंगे? तो इंडियन फार्मर मेनली जो होते हैं, जो इंडियन फार्मर्स के बेटा बेटी होते हैं, वो लोग सारा जो वर्क है फार्मिंग का वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर करते हैं। लेकिन जो यूएसए फार्मर्स है वहां पर पढ़ाया जाता है, जिसके चलते वो लोग प्रॉपर हर एक, जब आप देखोगे यूएसए ये सब में जाकर, तो वो लोग अपने घर के पीछे, ठीक है, कंपार्टमेंट में, मतलब घर के पीछे एरिया में, बैक साइड एरिया में पूरा का पूरा फार्मिंग डेवलप किए हुए होंगे, और खुद से फार्मिंग करते हैं वो लोग मोस्टली। तो जिसके चलते क्या होता है, वो लोग पढ़ते हैं, उसका फार्मिंग किए अच्छे से क्रॉप ग्रो करवा पाते हैं। और इंडिया में देखोगे यहाँ तो खुद रहने के लिए जमीन नहीं है, तो वहाँ क्रॉप प्रोडक्शन कहाँ से होगा? तो थर्ड था वाटर। फोर्थ जब आप पॉइंट आओगे तो फोर्थ होगा प्रॉपर डिस्टेंस। प्रॉपर डिस्टेंस मतलब क्या? डिस्टेंस का मतलब अगर एक सीड मेरा यहाँ पर है और दूसरा सीड इसी के बगल में, इसी के नजदीक में लगा दी है, एक प्रॉपर दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं रहा, उसमें भी प्रॉब्लम है। उसमें कैसा प्रॉब्लम है? अगर मान लीजिए यहाँ पर एक सीड था, यहाँ पर एक सीड था, दोनों को ग्रो होना था, तो अब ये सीड क्या किया
या ये सीड क्या किया, दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। कंपटीशन स्टार्ट हुआ कि कौन ज्यादा न्यूट्रिएंट लेगा, कौन ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट्स लेगा, कौन ज्यादा सनलाइट लेगा। ये सारा चीज का वहां पर क्या होने लगा, कंपटीशन हो गया। लाइक सपोज दो शॉप्स एक ही बगल में, दोनों अगल बगल एक ही चीज का खोल देते हैं। ठीक है, अब एक ही चीज का जब शॉप दोनों के घर के अगल बगल खुल गया, मतलब दोनों एक दूसरे के अगल बगल खोल लिए, तो अब दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि कौन सबसे ज्यादा बेचेगा। अब उसके कारण क्या होगा, कोई एक दाम को डिक्रीज करेगा, कोई खराब क्वालिटी देकर डिक्रीज कर देगा, कोई अपना क्वालिटी को सही रखेगा लेकिन दाम को डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो जिसके चलते कंपटीशन डेवलप हो जाता है, और कंपटीशन के चलते क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी सेम उसी तरह कंपटीशन के चलते क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, और साथ में ये तो नजदीक का था, अगर हम सोचे कि ठीक है नजदीक नहीं दूर लगाते हैं, तो एक फील्ड है, एक यहाँ सीड लगा, एक यहाँ सीड लगा, एक यहाँ सीड लगा, एक यहाँ सीड लगा, एक यहाँ सीड यहाँ, तो ये तो फील्ड का वेस्टेज है ना, वेस्टेज हो गया ना फील्ड का। तो अब फील्ड को हम ग्रो करवा पाते, वहां पर चार पांच तरह का, यहाँ पर एरिया में एक क्रॉप ग्रो करवाते, यहाँ पर एक क्रॉप ग्रो करवाते, इधर एक क्रॉप ग्रो करवाते, इधर एक क्रॉप ग्रो करवाते करवाते, इधर करवाते। तो जहां पर हम अलग अलग क्रॉप प्रोडक्शन करवाते, वहां पर हम बस एक ही चीज का प्लांट ग्रो करवा पाए। तो फील्ड का ज्यादा नजदीक रहे तब भी प्रॉब्लम, ज्यादा दूर रहे तब भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये दोनों में प्रॉब्लम होता है, नजदीक में भी प्रॉब्लम होता है, दूर में भी प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज हम लोग को याद रखना है कि सारा चीज, चार जो चीज पढ़े, क्वालिटी, डेप्थ, वाटर एंड डिस्टेंस, ये चारों चीज को अच्छे से देख कर सीड को शो करवाया जाता है। आप फार्मर्स को देखोगे तो फार्मर्स जो होते हैं, वो लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही सारा ये सब चीज कर देते हैं कि इतने प्रॉपर डेप्थ में होता चाहिए, इतना वाटर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, इतना प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए दो सीड्स के बीच में, सीड कैसा है वो लोग देख कर सीड्स को बता देंगे कि इसका क्वालिटी कैसा है, हेल्दी है कि डिजीज फ्री है, सारा चीज वो लोग कर देते हैं। अब जो सीड्स है सारा देख लिए, अब सीड्स को सोइंग करने का टाइम आया। तो सोइंग जो है वो कैसे होता है, तो सोइंग दोनों चीज से होता है, या तो मैनुअली होगा, ठीक है, या फिर सीड ड्रिल से होगा। ये दोनों मेथड से हम लोग यूज कर सकते हैं। लाइक इन दिस फिगर, इन दिस फिगर यू कैन सी कि यहाँ पर जो सीड है, इसके अंदर सीड है। ठीक है, इस सीड के अंदर यहाँ पर ये पर्सन है, ये क्या कर रहा है, सीड्स को लिया और सीड्स को हैंड से फेंक रहा है। जब वो हैंड से फेंक रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसको मीन्स मैनुअली किया जा रहा है। ठीक है, उसको हैंड से फेंक कर मैनुअली किया जा रहा है, लेकिन जब हैंड से उसको स्प्रिंकल किया जाता है तो इसमें भी लॉस है, इसमें भी एक लॉस अकर होता है। वो लॉस क्या अकर होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे कि जब सीड्स को ऐसे मैनुअली फेंका जाता है, जिसको हम लोग स्प्रिंकलिंग बोलते हैं, इसको स्प्रिंकलिंग सीड्स बोला जाता है, स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड, और इस प्रोसेस को ब्रॉडकास्टिंग बोला जाता है। याद रखिएगा, इस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, इस प्रोसेस को ब्रॉडकास्टिंग बोला जाता है, ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा, जब सीड्स को ऐसे हाथ से फेंका जाता है स्प्रिंकल कर कर, तो इसको क्या बोला जा रहा है, ब्रॉडकास्टिंग किया जा रहा है। इसका एक एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि इसमें मशीन नहीं लगा, डायरेक्टली हैंड से हो गया। लेकिन डिसएडवांटेज क्या क्या है इसका, इसका आप देख सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पर एक पूरा सीड है, ये सीड पूरा अगर इधर ही एक ही जगह पर गिर गया, तो अब एक ही जगह पर बहुत सारा सीड हो जाएगा, एक जगह पर खाली जगह हो जाएगा। लाइक आप इस फिगर में देख सकते हो, ठीक है, इस फिगर में देख रहे हो कि एक ही सीड कितना जगह, यहाँ पर ही आप देख रहे हो, यहाँ पर एक पूरा सीड हो गया, एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया, यहाँ पर पूरा सीड एक जगह पर है, यहाँ पर पूरा एक जगह पर है। तो इसमें यही डिसएडवांटेज होता है कि जो सीड होता है ना, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। इवनली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि एक लेयर्ड बाय एक पूरा गैपिंग के साथ, ठीक है, गैपिंग के साथ साथ वहां पर सीड जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट। तो इसमें लॉस क्या है, कि इसमें लॉस यही है कि आपका सीड जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। अब सीड जब इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, तो जिसके चलते क्या होता है, लोगों को प्रॉब्लम होने लगता है। अब फील्ड का यहाँ पर क्या हो रहा है, फील्ड का वेस्टेज हो रहा है, क्रॉप का वेस्टेज हो रहा है, सारा चीज यहाँ पर वेस्टेज होने लगता है। लेकिन अगर आप मैनुअली करो, तो ये फिगर
ये फिगर जो आपको दिख रहा है ये सीड ड्रिल का फिगर है। इसमें किया क्या जाता है, तो इस सीड ड्रिल में ऊपर में यहाँ पर सीड डाल दिया जाता है। ठीक है, जब यहाँ पर सीड हम डाल देंगे, यहाँ पर सीड डाल दिए, इसके अंदर सीड क्या होगा, प्रॉपर यहाँ इस एरिया में पहुंचेगा। हर एक जो ये एरिया आप लोग को दिख रहा है ना, इस एरिया में सीड पहुंचेगा। और इस एरिया में पहुंचने के बाद एक प्रॉपर डेप्थ पर, प्रॉपर जैसे देख सकते हो आप, एक प्रॉपर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, एक प्रॉपर डेप्थ क्रिएट कर सकते हो। सबका एक ही डेप्थ होगा, सबका एक ही डिस्टेंस होगा। तो सीड ड्रिल से बहुत ही इजी हो जाता है सीड को शो करना, क्योंकि एक प्रॉपर डेप्थ मिल जाता है, प्रॉपर डिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीड ड्रिल्स को इजी होता है अंदर शो कर पाना। तो सीड ड्रिल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक फनल शेप का होता है जिसके अंदर सीड को भरा जाता है। लाइक यहाँ पर सीड को डाला जाता है, सीड यहाँ यहाँ हर एक एंड में यहाँ पर पहुंचता है। ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना ऐसे ऐसे, यहाँ पर सीड्स पहुंचता है। और पहुंचने के बाद वहां से ओपन किया जाता है, यहाँ से कोई ओपनर होगा, उसको ओपन करने के बाद यहाँ पर पूरा ये ओपन हो जाता है और सीड एक एक कर कर नीचे गिरता है। लाइक जब आप देखोगे गेहूं कैसे पिसाता है, वीट जब देखोगे पिसाते हुए, तो देखोगे धीरे धीरे वीट गिरता है और उसके अंदर वो पिसाकर आटा बन जाता है। सेम उसी तरह धीरे धीरे यहाँ पर सीड्स गिरते हैं और गिरने के बाद एक एक सीड वहां पर खुद के खुद वो लाइन में लग जाते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका सीड ड्रिल्स का। तो सीड ड्रिल सोज द सीड एट इक्वल डिस्टेंस एंड एट प्रॉपर डेप्थ। इक्वल डिस्टेंस पर हो रहा है, प्रॉपर डेप्थ पर हो रहा है, इसका सारा चीज हो जाता है। दिस इंश्योर दैट द सीड आल्सो इज कवर्ड बाय, और उसके बाद भी कि इसके ऊपर हमको लेवल करने का जरूरत नहीं है, कवर करने का जरूरत नहीं है। सीड अंदर चला गया, अंदर सो कर दिया, साथ में ये कवर भी करते जाता है। लाइक सीड अंदर जब सो कर दिए तो साथ में ये सॉइल को, एक सॉइल का कवर भी करते ये जाता है, जिसके चलते सॉइल का जो अच्छा से यूटिलाइजेशन हो पाता है, फील्ड का अच्छा से यूटिलाइजेशन होता है। बर्ड्स नहीं खा पाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए सिर्फ सीड्स ऐसे ऐसे गिर जाए तो क्या होगा, बर्ड्स आएंगे खाएंगे चल देंगे, लेकिन ये कवर भी कर दे रहा है पूरे को सॉइल से, जिसके चलते सीड्स अगर बर्ड्स अगर आते भी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि सीड्स एक प्रॉपर डेप्थ प्रॉपर डिस्टेंस पर वहां पर पहले से ही वो सो कर दिया। तो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, लाइक आप राइस ले लो, टमेटो ले लो, अनियंस ले लो, चिली ले लो। तो ये सब प्लांट जो होते हैं ना, इनको डायरेक्टली फील्ड में नहीं ग्रो करवाया जाता है, इनको पहले सीडलिंग फेज में लाया जाता है। इनके सीड को डाला गया, सीड जब जर्मिनेट किया तो ये छोटे छोटे प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। जब ये छोटे छोटे प्लांट्स में ग्रो करते हैं ना, तो जहां पर ये ग्रो करते हैं, जहां पर छोटे छोटे सीडलिंग्स में ग्रो कर जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स में ग्रो करते हैं, उसको नर्सरीज बोला जाता है। आप देख सकते हो नर्सरी में जब भी आप जाते होगे, जो प्लांट का नर्सरीज होता है, वहां पर जाओगे तो आपको छोटे छोटे पौधा मिलते हैं। ठीक है, उसी को सीडलिंग्स बोला जाता है, उसी को स्मॉल प्लांटलेट्स बोला जाता है। उसके बाद इस प्लांटलेट्स को, इस सीडलिंग को नर्सरी से निकाल दिया जाता है और निकाल कर फिर ट्रांसफर किया जाता है फील्ड में। अब इसके चलते दो मीन्स ये कैसे एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पर ही जो भी खराब जो ये प्लांट होगा, मान सपोज हम 100 प्लांट लगाए, 100 प्लांट्स में से 80 प्लांट मेरा ग्रो किया, 20 प्लांट्स मेरा ग्रो नहीं किया। तो अब 80 प्लांट्स ग्रो किया, जितना प्लांट ग्रो किया हम उतना ही फील्ड में लगाएंगे, तो जिसके चलते पहला तो टाइम बचेगा, दूसरा फील्ड का जो स्पेस था वो बच जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर प्लानिंग हो जाएगा कि हाँ ये एक अच्छा क्रॉप है, इसको ग्रो करवाया जाए, और ये खराब है इसको हटाया जाए। तो वहां पर कुछ ना कुछ वो हेल्प करता है फार्मर को सेलेक्ट करने के लिए कि कौन हेल्दी हेल्दी सीडलिंग्स है, कौन खराब है। एक स्पेस देता है, तो स्पेस देम प्रॉपर, एक फील्ड है यहाँ पर एक सीड लगा, प्लांट लगा दिया, यहाँ एक प्लांट लगा दिया, यहाँ एक प्लांट लगा दिया, तो एक फार्मर को बेनिफिट होता है और जिसके चलते क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैन्योरिंग ये सब कंप्लीट करेंगे।